कक्षा 7 में विज्ञान विषय के अंतर्गत आज आपको ऊष्मा का संचरण के बारे में बताऊंगा। तो ऊष्मा का संचरण कहाँ से होता है? अधिक ऊष्मा कम ऊष्मा की ओर प्रवाहित होती है। जैसे हम किसी गिलास को गर्म करते हैं, गिलास में पानी भरा हुआ है तो हम गिलास को गर्म करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। अगर उसमें हम चम्मच डाल देते हैं तो पानी से ऊष्मा चम्मच की ओर जाती है और चम्मच भी हमारी गर्म हो जाती है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर होता है। कम ताप से अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है ऊष्मा का संचरण। इससे निष्कर्ष निकलता है कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु के होता है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। नंबर 1 चालक, नंबर 2 संवहन और नंबर 3 विकिरण। ये ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। नंबर 1 चालन, नंबर 2 संवहन और नंबर 3 विकिरण। देखो चालन किसमें होता है? चालन होता है धातुओं में। किसमें होता है? चालन धातुओं में होता है। जब हम चम्मच का एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। इसलिए गर्म हो जाता है क्योंकि ऊष्मा धातुओं में आसानी से बह सकती है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। धातुएं में अणु पास पास होते हैं। इसलिए जब धातु के एक सिरे को गर्म किया जाता है तो दूसरा सिरा पदार्थ के अणुओं के मध्य होते हुए दूसरा सिरा आसानी से गर्म हो जाता है। चम्मच का एक सिरा हम गर्म पानी खोलते हुए गर्म पानी में डाल दें तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? जो अणु होते हैं ठोसों में वो पास पास होते हैं। उनमें अंतराणु के स्थान बहुत कम होता है। तो पास वाले अणु अपनी ऊष्मा दूसरे पास वाले अणुओं को दे देते हैं। इसलिए और ये क्रिया अगले अणुओं तक निरंतर चलती रहती है। तो एक अणु जब गर्म होता है तो दूसरा अणु गर्म हो जाता है। उसके संपर्क में तीसरा अणु आ रहा होता है तो वो भी गर्म हो जाता है। इसलिए ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली जाती है। इस विधि को हम चालन विधि कहते हैं। अब देखो इसी चालन के अंतर्गत हम आपको बताएंगे सुचालक और कुचालक। सुचालक और कुचालक। ये सुचालक और कुचालक क्या होते हैं? सुचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा आसानी से बहती है। सुचालक वह होते हैं जिनमें ऊष्मा आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहती है, चली जाती है। और कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाती है या जाने में कठिनाई होती है। जैसे हम लकड़ी को गर्म करें, एक सिरा गर्म करें तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, पहला सिरा ही गर्म रहता है।
अगर लोहे की छड़ के एक सिरे को हम गर्म करें तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जब चाय वाला केतली में चाय रखकर ले जाता है तो जो केतली का हत्था होता है वो लकड़ी का बना होता है। इसलिए बना होता है क्योंकि जो चाय होती है वो गर्म होती है, चाय से ऊष्मा केतली में जाती है? और अगर हत्था लकड़ी का नहीं होगा तो हत्था भी गर्म हो जाएगा, तो हम केतली को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हत्था लकड़ी का होता है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। तो कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण सुगमता से या आसानी से नहीं होता है, और सुचालक वे होते हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सभी क्या है? ये सभी ऊष्मा के सुचालक हैं। और जैसे कुचालक लकड़ी है, कांच है, कागज है, ऊन है, पैराफिन है, ये सभी क्या है? वायु है, ये सभी ऊष्मा के कुचालक है। अब देखो सुचालक पदार्थों का और कुचालक पदार्थों का उपयोग क्या है दैनिक जीवन में। सुचालक और कुचालक पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण पीतल, एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं ताकि इनमें आसानी से खाना पकाया जा सके। ऊष्मा का लकड़ी, कागज ऊष्मा का कुचालक होने के कारण इनके हत्थे, केतली के हत्थे, बर्तनों के हैंडल लकड़ी के, बांस के और बेकेलाइट आदि के बनाए जाते हैं ताकि ये गर्म होने पर हमें पकड़ने में असुविधा न हो, आसानी से पकड़ सके। बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए बर्फ के चारों ओर हम लकड़ी का बुरादा लगा देते हैं क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, ऊष्मा को न अंदर आने देती है न बाहर जाने देती है, इसलिए बर्फ हमारी सुरक्षित बनी रहती है। जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए हम ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। कपड़े किसके होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं, न ऊष्मा को बाहर जाने देते हैं न ऊष्मा को अंदर आने देते हैं, इसलिए हमारा शरीर गर्म बना रहता है।